दोस्तों, एक दुखद हादसा जिसने पूरे गाजीपुर को झकझोर कर रख दिया है। जहां भक्ति का माहौल था, वहीं कुछ ही पलों में सब कुछ मातम में बदल गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नरवर गांव में बाबा काशीदास के पूजन कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पूरे गांव में मातम पसरा है और गांव के लोग अभी भी उस डर से उबर नहीं पाए हैं जो पिछले 2 दशकों से उनके सीने में दबा हुआ था। जहां यह हादसा हुआ, वहीं से 4 लाख वोल्टेज हाई टेंशन लाइन गुजरती है। गाँव वालों का कहना है कि इस लाइन के नीचे खड़े होने में भी डर लगता है। खासकर बारिश के मौसम में तो लोग छाता लेकर भी उस रास्ते से गुजरने में कतराते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिना प्रशासन की अनुमति के इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कैसे हो गया। पूजन की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। केले और बांस से मंडप बना था। एक बड़ा बांस गाड़ा गया था जिसमें धार्मिक झंडा भी लगा था। लेकिन सुबह जब पूजन शुरू होनी थी, तब पंथी सुरेंद्र यादव ने कहा कि झंडे में आम का पल्लव लगाना जरूरी है। इसलिए उस बांस को उखाड़कर पल्लव लगाकर दोबारा खड़ा किया जाने लगा। तभी हरे बांस की ऊपरी सिरा ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गया और बस सब कुछ एक ही पल में बदल गया। करीब 300 से 400 लोगों की भीड़ के बीच 7 लोग करंट के चपेट में आ गए। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। कुछ ग्रामीणों ने सूखे डंडों से बांस को हटाया और तत्काल बिजली विभाग को कॉल कर सप्लाई बंद करवाई। इस हादसे में जिसकी जान गई, उसमें सिपाही रविंद्र यादव, उनके छोटे भाई गोरख यादव और अमन यादव शामिल हैं। ये सभी उसी गांव के थे और उनके घर जाने वाला रास्ता भी उसी तार के नीचे से होकर गुजरता है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संवेदना जताई। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर खुद नरवर ग्राम सभा में पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, मैं इस अपार दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों का इलाज परियोजनों को राहत तुरंत दी जाए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब इस लाइन के कारण गांव वाले इतने सालों से डर से जी रहे थे, तो फिर क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया गया? क्या यह हादसा टल सकता था? सरकार की संवेदनाएं अपनी जगह है, लेकिन भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए सिर्फ आश्वासन नहीं, व्यवस्था में भी सुधार होनी जरूरी है। ईश्वर दिव्य आत्माओं को शांति दे और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो या आप मानते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची और साफ असरदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, आसपास हो रही चीजों से सचेत रहिए। जय हिंद।